गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। हम यूनिट 3 का थर्ड टॉपिक कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का हल्का फुल्का रिवीजन करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जरूरत होती है किसी भी बिजनेसमैन को। बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब मुझे जो कैपिटल की आवश्यकता होती है रोजमर्रा के खर्चों के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम बनाते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, नॉन फाइनेंशियल या नॉन कैश ट्रांजैक्शन को भी ले लेते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन को भी ले लेते हैं, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या लेते हैं? कैश ट्रांजैक्शंस को ही लेते हैं। ओनली ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू कैश आर टेकन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब जैसे हमने बोला वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब बिजनेस की आवश्यकता होती है कि उसके पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रहना चाहिए, राइट। जैसे कि हमारे पास, हमें आज से, जैसे मेरा बेटा है, उसकी मुझे एजुकेशन करानी है पूरी, तो मैंने क्या करा, उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ली हुई है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। वैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक बिजनेसमैन के लिए, तो बिजनेसमैन को जरूरी उसके फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, क्यों? आप प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता रहता है। अब प्रॉफिट फ्लक्चुएट क्यों होता है ना? वो जो एक्टिविटीज करता है बिजनेस की, उससे उसके प्रॉफिट के ऊपर उसके बिजनेस के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, टिपिकली 3 तरह की एक्टिविटीज एक बिजनेसमैन करता है। ऑपरेशनल, सेकंड करता है इन्वेस्टिंग, और थर्ड करता है फाइनेंसिंग। और इन्हीं तीनों एक्टिविटीज के ऊपर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनकर तैयार होता है। ठीक है, ऑपरेशनल मतलब वो डेली बिजनेस के रूटीन को फॉलो करते हुए कोई खरीदी करता है या किसी सामान को बेचता है। ठीक है, कहीं एक्सपेंसेस होते हैं, कहीं उसको कमीशन मिलता है, कहीं वो टैक्सेस पे करता है, कहीं वो डेप्रिसिएशन लगाता है। तो ठीक है, इन्वेस्टिंग बिजनेस में या आम व्यक्ति के लिए भी ये रूल है, अगर उसके पास पैसा है और उसने उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उसके पास जितना कितना भी पैसा हो, वो पैसा खत्म होता ही है अप टू अ सर्टेन लिमिट। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के क्या सोर्सेज है किसी बिजनेसमैन के लिए? जैसे उसने लोन ले लिया, उसने शेयर इशू करे, उसने डिवेंचर्स इशू करे, या उसने बॉन्ड्स इशू करे। ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट देगा। अब हमने लोन में एक चीज और देखी है, जब आप जॉब करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोन कई बार जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो भी आपको पैसा देता है बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, और प्रॉफिट में से उसको माइनस कर देता है, जिसके लिए उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो लोन दिया भी जाता है और लोन लिया भी जाता है। शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, यहां पर डिविडेंड पे करेगा शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे या बॉन्ड्स पे उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं।
समझ में आ गया ना? ये तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों को, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए ही कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा बनकर तैयार होता है। बहुत सिंपल है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जितने भी हैं इसको वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जनरल एंट्रीज और वो सारी चीजें नहीं होती हैं, और एग्जाम में नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए काफी हद तक ये स्कोरिंग होता है। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इसका ए पार्ट इसमें डील करता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? फर्स्ट आती है कैश रिसिप्ट्स। भाई रिसिप्ट करेगा ना वो पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन से, तो इसमें फर्स्ट आता है सेल्स, सेकंड आता है कमीशन, तीसरा आता है रॉयल्टी, ठीक। फिर आता है कैश पेमेंट्स फॉर फर्स्ट है परचेज, सेल्स है तो उसने पहले सामान खरीदा होगा, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया होगा, परचेजेस। क्रेडिटर्स, परचेज करते समय। वेजेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनकम टैक्स पेड। ये देख लो, कैश रिसीव, उसके पास कैश किस माध्यम से रिसीव हुआ होगा? सेल्स करने पर, कमीशन मिलने पर, रॉयल्टी पर। पेमेंट्स कहाँ करे होंगे उसने? परचेजेस किए होंगे, क्रेडिटर्स होंगे उसके जिससे उसने उधारी पे माल लिया होगा, वेजेस हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। इनकम टैक्स, जब आप, जो मैंने आइटम आपको रिसिप्ट्स में, कैश रिसिप्ट्स में बताए थे, उसमें क्या करोगे आप? माइनस कर दोगे कैश पेमेंट्स को, ठीक है। तो आपको क्या पता चल जाएगा? नेट कैश फ्लो, ठीक है। कैश कैसा फ्लो हुआ? रिसिप्ट्स में से पेमेंट्स को आप माइनस करोगे, ठीक है। तो आपका क्या पता चल रहा है? पता चल जाएगा कि नेट कैश का फ्लो क्या है, कैश की धारा प्रवाह क्या है, ठीक है। रिसिप्ट्स में से पेमेंट को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट कैश फ्लो आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हमने दूसरा फंक्शन क्या पढ़ा था? बिजनेसमैन का दूसरा फंक्शन क्या होता है? पहला होता है बिजनेस को ऑपरेट करना, दूसरा होता है इन्वेस्ट करना, है ना, इन्वेस्टिंग। तो इसका बी पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट तो परम धर्म है किसी भी व्यापारी का, परम धर्म, ठीक है। जितना इन्वेस्ट करेगा उतनी वो बढ़ती हुई कीमतों को काबू काबू पाएगा। परचेज ऑफ, अब इसमें परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसने फिक्स्ड एसेट कितने का खरीदा? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट,
परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट उसने कहाँ करा है? म्यूचुअल फंड में करा, उसने गोल्ड खरीदा, उसने सिल्वर खरीदा, उसने किस चीज के अंदर परचेज किया है? अब देखो यहाँ पर फायदे देखिएगा अनुज और बाकी लोग। अब हम जिसने आज से 5 साल पहले गोल्ड खरीदा होगा, ठीक है, उसके आउटफ्लो से कैश बाहर गया होगा, दर्द भी हुआ होगा, पर आज देखो वो कितने प्रॉफिट में होगा। ठीक है, तो बिजनेस की एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटीज में क्या है? अब जैसे 3 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड परचेज किया था, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड का स्टॉक इंडिया के पास आ गया था, राइट? काफी क्रिटिसिज्म हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, पर आज ये देखो उसके बेनिफिट कि आज हमारे यहाँ जो रेट है, तो वो जो गोल्ड उस समय मोदी जी ने परचेज किया था, तो आज उसकी गोल्ड की कीमत, गोल्ड रिजर्व की कीमत कितनी बढ़ गई होगी, है ना? तो जो भी इफेक्ट होते हैं आपके, वो इफेक्ट आपके कुछ सालों के बाद पता चलते हैं, कुछ दिनों के बाद पता चलते हैं। सेल ऑफ, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? इसमें से हम माइनस करेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना? हमने कोई एसेट जो है वो बेच दिया, ठीक है? जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है? एसेट्स को, मनी को सर्कुलेट करता है, ठीक है? मैंने एक जमीन 15 साल पहले खरीदी थी, मैंने उसको 15 साल बाद बेच दिया, राइट? तो मेरे पास क्या हुआ? कैश का फ्लो आ गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट किसी चीज में किया था, मैंने कोई डिवेंचर्स या शेयर्स परचेज किए थे, मैंने उसको जाके या एफडी बनाई थी, मैंने उसको तुड़वा दी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरे को इंटरेस्ट, मैंने कहीं एफडी कराई थी, तो वो मैच्योर होके मैंने उसको मंथली बेसिस पर नहीं, मैंने उसको कहीं उसको मैंने उस पे इंटरेस्ट रिसीव करा, ठीक है? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, मैंने शेयर्स खरीदे थे, मुझे उस पर डिविडेंड मिला, ठीक? तो यहां आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो। इसमें से परचेजेस में से इन्वेस्टिंग की जो जो जहां जहां इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से मैं माइनस करूंगा जो जो मैंने बेचा, तो मेरे पास स्टूडेंट क्या पता चल जाएगा कि मेरे पास नेट कैश फ्लो कितना रहा। ठीक है, इजी है ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? कैश, अब आती है तीसरी एक्टिविटी हमारी, थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब आप इसमें देखिएगा, यह भी बहुत आसान है। फाइनेंसिंग, दूसरा मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेस में रहकर आप फाइनेंसिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंसिंग करना भी आपके लिए बहुत अति आवश्यक है, फाइनेंस करना, ठीक है? आप जैसे आज हम देखते हैं कि वेरियस बैंक्स जो हैं वो फाइनेंस के द्वारा कहीं प्लॉट बेच रही हैं, कहीं घरों को ठीक है? तो ये क्या है? बैंक के लिए इनकम है, जिससे बैंक्स की इनकम होती है। अगर बैंक बोले कि नहीं साहब हम तो सिर्फ एफडी बनाएंगे, हम तो सिर्फ एफडीज में डील करेंगे, तो उनको इनकम कहाँ से जनरेट होगी? इनकम जनरेट होती है उनको जो इंटरेस्ट रिसीव होता है कंज्यूमर के द्वारा। वैसे ही एक बिजनेसमैन को अगर वो फाइनेंसिंग, सॉलिड फाइनेंसिंग करता है, तो नेचुरली उसको भी क्या होगा? इंटरेस्ट प्राप्त होगा। अब इसमें कौन कौन से, इसको कैसे हम डील करेंगे? प्रोसीड, प्रोसीड फ्रॉम
प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। शेयर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी इशू करती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी इशू करती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या करती हैं, भारी मात्रा में शेयर्स को इशू करती हैं, और लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कम मात्रा में अपने डायरेक्टर्स या शेयर के लिए ही इशू करती हैं। तो प्रोसीड, प्रोसीड मतलब क्या होता है कि मैंने शेयर्स इशू करे, प्रोसीड करा, ठीक है। मान लो मैंने कल एग्जांपल बताया था 1,00,000 शेयर मैंने 10 रुपए से हिसाब से इशू करे तो कितने हो गए, 10 लैक्स। मिनिमम ले रहे हैं, 10 रुपए तो बिल्कुल मिनिमम लिया है हमने, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आज से 15 साल पहले ये मैंने खुद देखा हुआ है, लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड पर्सनल लोन लेते थे, 10 लाख का लोन लिया, खुद ने 5 लाख 7 लाख रुपए जो है वो मार्केट में जो पैसा था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनके पास इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है। तो बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उनने बहुत पहले समय से पैसा बोरो करा हुआ है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब इसमें से रीपेमेंट हम क्या माइनस करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मैंने कोई लोन लिया था, उस लोन को मैं चुका रहा हूं, चुका दिया। इसमें से क्या और माइनस करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मैंने क्या करा, मतलब मैंने शेयर्स को मार्केट में रिडीम कर दिया, उसको बेच दिया, जो डिबेंचर्स मेरे पास थे उसको मैंने रिडीम कर दिया, तो मेरे पास से क्या होगा जो पैसा आया था वो पैसा चला जाएगा। तो पार्ट किसका है ये, शेयर्स एंड डिबेंचर, ये क्या है बिजनेसमैन के लिए, ये बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टिंग है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, मैंने इंटरेस्ट पे करा फाइनेंस के में, ठीक है, इशू डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के ऊपर, डिविडेंड पे करा, डिविडेंड पेड, मैंने डिविडेंड शेयर्स के ऊपर पे करा, तो ये डिविडेंड ये काय में आएगा, फाइनेंसिंग का पार्ट आएगा, ठीक है। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमको क्या पता चलेगा, नेट कैश इंक्रीज, ठीक है, नेट कैश इंक्रीज कितना हुआ, एंड इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब होता है बैंक में मेरा कैश कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, सिंपल था ना। 3 एक्टिविटीज हैं, 3 एक्टिविटीज हमारी कौन कौन सी हैं बिजनेसमैन के लिए, ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड, ठीक है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेशन, इसी के ऊपर हमारा कैश फ्लो बनता है। ए पार्ट में हम क्या करते हैं, ए पार्ट के अंदर हम मेनली किसको कंपेयर करते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में, कि हमने कितना पर सेल थी हमारी और कितनी हमारी परचेज थी। सेल्स होंगी तो क्रेडिटर भी, परचेज भी किया होगा, परचेज किया होगा तो कुछ सामान हमने उधारी में लिया होगा, ठीक है। बेसिकली सेल्स में हम क्या करते हैं, सेल्स है तो हमारे पास डेटर्स भी होंगे, हमने सामान बेचा होगा तो उधारी पे भी सामान बेचा होगा, कमीशन एंड फीस हमने अर्न करी होगी, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे।
फिर आ गया इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है मैंने कौन सा फिक्स एसेट परचेज किया, उसको उसके ऊपर कहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट कितने में परचेज की, उसको माइनस करेंगे हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव। देखो ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जो जो आइटम दिए होंगे उन आइटम में आप मार्क करोगे, आप उसमें उतने ही ढूंढ पाओगे जितना क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग का मतलब है कि मैंने कितना फाइनेंस शेयर कैपिटल से उठाया, डिविडेंड से हुआ उठाया, डिवेंचर से उठाया, बॉन्ड से उठाया, ठीक है, राइट। और आपको अगर आप YouTube पे भी देख सकते हो, मैं आपको एक टिप दूंगा, एक शार्क टैंक करके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, उसमें आप देखोगे तो बिल्कुल ये जो प्रोग्राम जो हम आज ये सब चीजें जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, विस्तृत रूप से अगर हम देखें, लोन को अगर हम खराब मान रहे हैं, पर लोन का अगर आपने सही उपयोग किया है बिजनेस एक्टिविटीज में तो लोन कहीं से कहीं तक खराब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है। कल हमारा लास्ट टॉपिक होगा थर्ड यूनिट का, वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑर्डिनेटिंग विथ मी, हैव अ नाइस डे।